जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान का पार्ट 5। ये 27वां दिन है, ठीक है ना। इससे पहले के 26 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 3 सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर। उनके सारे ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिए हैं। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? आपके ऑप्शन है खरपतवार और सूक्ष्म जीव, बी पौधों और जीव, सी ऑप्शन है पौधे और प्रकाश, ऑप्शन डी है जैविक और अजैविक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्लोरा और फाना का अर्थ क्या होता है? जो फ्लोरा और फाना होता है उसका अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए पशु और पक्षी, बी मानव और पशु, सी पर्वत और नदियाँ, डी और पौधे और पशु। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पौधे और पशु इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है बताना है। आपके ऑप्शन है ए धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान और डी झील। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धान का खेत। जो धान का खेत होता है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? आपके ऑप्शन है ए तालाब, बी खेत, सी वन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहाँ निरूपित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मत्स्य पालन टंकी द्वारा, बी कृषि भूमि द्वारा, सी जल जीवशाला द्वारा या डी चिड़ियाघर द्वारा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जल जीवशाला द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर होता है बताना है। आपके ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ताओं पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता पौधे और अपघटित पदार्थ को खाते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और अपघटित पदार्थ को खाते हैं, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, जबकि द्वितीय उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव जो है वो क्या है? एक निर्माता होता है। ऑप्शन बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? केवल द्वितीयक उपभोक्ता होता है। या ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है। खाद्य श्रृंखला में मानव की कैटेगरी को कहाँ रखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी में इसका कैटेगरी को रखा गया है। प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों है, क्योंकि शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होता है, इसलिए दोनों कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएंगे यदि मांस खाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक उपभोक्ता में चले जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? जो आहार श्रृंखला होता है उसका निर्माण कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए घास, गेहूँ और आम, ऑप्शन बी है घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी बकरी, गाय तथा हाथी या ऑप्शन डी घास, मछली तथा बकरी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव जो होता है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? आपके ऑप्शन है ए
एक ही स्थान पर पैदा होने वाली दूरवर्ती संबंधी प्रजातियों पर, या ऑप्शन बी विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली दूरवर्ती संबंधी प्रजातियां, ऑप्शन सी विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां, ऑप्शन डी एक ही क्षेत्र में या नीचे में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? घटती उत्पादकता के क्रम में देखना है तो आपके ऑप्शन है ए मैंग्रोव, सागर, घास मैदान और झील, ऑप्शन बी सागर, झील, घास मैदान और मैंग्रोव, ऑप्शन सी मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर, ऑप्शन डी सागर, मैंग्रोव, झील, घास और मैदान। इसमें घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैंग्रोव, घास मैदान और झील तथा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक जो तंत्र होता है संतुलित उसका संतुलन बिगड़ता है? तो आपके ऑप्शन है ए लकड़ी काटने से, बी सामाजिक वानिकी से, सी वन महोत्सव से या डी वन रोपण से। तो किससे जो है पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लकड़ी के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में पारिस्थितिक संतुलन असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण होता है? तो पारिस्थितिक असंतुलन जब होता है उसका प्रमुख कारण क्या है बताना है। आपके ऑप्शन है ए वनोन्मूलन, बी मरुस्थलीकरण, सी बाढ़ एवं अकाल या डी वर्षा की परिवर्तनता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, अर्थात वन का मूल उसका निवास स्थान हटाना या फिर वन नष्ट करना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा वृक्ष कहलाएगा? आपके ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, बी पीपल और सी वट वृक्ष अर्थात बरगद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस जो होता है वो एक अनर्थकारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बबूल, बी यूकेलिप्टस, सी नीम या डी पीपल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, जिसको हम अनर्थकारी पौधे के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना करना होता है? आपके ऑप्शन है ए डिफॉरेस्टेशन के, ऑप्शन बी ए फॉरेस्टेशन के और सी रिफॉरेस्टेशन या डी हीफॉरेस्टेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रिफॉरेस्टेशन का मतलब पुनः स्थापना करना होता है, जंगलों की पुनः स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कवक, बी प्रोटोजोआ और सी हरे पौधे या डी जीवाणु। किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हरे पौधे, जो हरे पादप होते हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? आपके ऑप्शन है ए पादप प्लवक पुंज से, बी हरे जंगल से, सी घास के मैदान से या डी रेगिस्तान से। तो कहाँ से प्राप्त होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पादप प्लवक पुंज से प्राप्त होती है। पादप प्लवक पुंज से अधिकतम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? आपके ऑप्शन है ए चट्टान, बी जानवर, सी सागर या डी पौधे। किसके द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पौधे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश, बी ऊर्जा, सी जल या डी बायोगैस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको कथन ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन सही है। ए जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, या ऑप्शन बी जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में
ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। ऑप्शन सी, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के स्थान ऊर्जा का सापेक्ष वो जो क्षय है वो घटता जा रहा है। या डी क्या बोल रहा है, प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। इसका कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। आपके ऑप्शन है ए, पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी, वन उत्पाद, ऑप्शन सी, नाभिकीय विखंडन, या डी, सौर सेल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सोलर सेल जो होता है वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। जो एड डाटा बुक है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था बताना है। आपके ऑप्शन है ए, USEPA, ऑप्शन बी, IUCN के द्वारा, या ऑप्शन सी है WWF के द्वारा, या ऑप्शन डी, IGB के द्वारा, GBP। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, IUCN के द्वारा, IUCN के द्वारा। ठीक है, IUCN के द्वारा जो एड डाटा बुक है उसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लुप्त प्राय का दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए, एक्स सीटू संरक्षण, या बी, इन सीटू संरक्षण नहीं है, संरक्षण है, ध्यान दीजिएगा, या ऑप्शन सी, प्रवास संरक्षण, या डी, प्रवास संरक्षण। दोनों सेम ही है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक्स सीटू संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। आपके ऑप्शन है ए, प्राकृतिक वास का विखंडन, ऑप्शन बी, मवेशियों की चराई, या सी, वन्यजीव गलियारों का संयोजन, ऑप्शन डी, उपलब्ध शिकार में कमी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वन्य गलियारों का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों का सबसे सही विवरण है। जो जैवमंडल है आरक्षित क्षेत्रों का सबसे सही विवरण है। आपके ऑप्शन है ए, वनों की कटाई से प्रभावित स्थल, ऑप्शन बी, बायोगैस उत्पाद स्थल, या सी, सतत विकास के अध्ययन स्थल, या डी, खनिज की कमी वाले भंडार। इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत विकास के अध्ययन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है बताना है। आपके ऑप्शन है ए, स्थानीय फूलों के पौधे और उनसे जुड़े खतरे, ऑप्शन बी, वनस्पतियों और जीव की विविधता, ऑप्शन सी, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, ऑप्शन डी, विविध जीन कुंड की उपलब्धि। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं हैं। आपके ऑप्शन है ए, लुप्तप्राय प्रजातियां, बी, हानिकारक प्रजातियां, सी, विलुप्त प्रजातियां, या डी, असुरक्षित प्रजातियां। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हानिकारक प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इकोटोन का अर्थ क्या होता है। जो इकोटोन होता है उसका अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए, इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं, ऑप्शन बी, यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र होता है, या ऑप्शन सी, सीमित वनस्पतियों और जीवों का क्षेत्र, या ऑप्शन डी, उच्च बायोमास उत्पाद का क्षेत्र। तो इकोटोन क्या होता है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोटोन वो है जो जहां बायोमास मिलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए, 7 अप्रैल, बी, 6 अगस्त, सी, 5 जून, या डी, 16 जून।
तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता भी होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। आपके ऑप्शन ए 1973 में, बी 1972 ईस्वी में, सी 1980 में या डी 1974 में। तो सबसे पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, किस सन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1973 ईस्वी में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है उसका मुख्यालय जो है कहाँ है बताना है। आपके ऑप्शन है ए द हेग में, बी नैरोबी में, सी वाशिंगटन डीसी में या डी न्यूयॉर्क में। तो कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नैरोबी में इसका मुख्यालय होता है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है उसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है। आपके ऑप्शन है ए पुणे में, बी दिल्ली में, सी नागपुर में या डी चेन्नई में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिसको जिसको पता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए शिमला में, बी शिलांग में, सी देहरादून में या डी लखनऊ में। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण जो होता है उसका मुख्यालय कहाँ बताना है। आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी दार्जिलिंग में, सी कोलकाता में या डी उटकमंड में। ठीक है, कहाँ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एनजीटी का पूरा नाम क्या होता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए नेशनल जियोग्राफिक टीवी या बी नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, सी नेशनल ग्रीन ट्रस्ट या डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है ना, ट्रिब्यूनल होता है। ठीक, आप लोग सही से देख लीजिएगा। ठीक है, मिस्टेक मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है। जो मानव जनित जीवोम है उसका एक उदाहरण कौन सा है बताना है। जल तंत्र, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी घास का मैदान, ऑप्शन सी वर्षा वन या ऑप्शन डी फसली भूमि। तो इनमें से कौन सा जो मानव जनित जीवोम है वो है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फसली भूमि जो होता है मानव जनित जीवोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो, बताना है किसको दिया जाता है, क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, या बी प्रोटीन समृद्ध हो, या ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, या ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो किनको दिया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो मित्रता रखते हैं, पर्यावरण से प्रेम करते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको क्या दिया जाता है, इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था बताना है। आपके ऑप्शन है ए सांस्कृतिक प्रदूषण के, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी वन कटाई या ऑप्शन डी जल प्रदूषण। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बचपन में, जो चिपको आंदोलन था वो किससे संबंधित है या किसके विरुद्ध में चिपको आंदोलन हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वन की कटाई को रोकने के लिए जो है चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चिपको नारा पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था। जो चिपको नारा है वो किसने गढ़ा था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए चांद प्रसाद भट्ट ने, बी सुंदरलाल बहुगुणा ने, ऑप्शन सी श्याम प्रसाद बहुगुणा ने या डी बचनी देवी जी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में
उगते हैं को क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए जीरोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट और डी सेल्यूलेंट जो होता है सेल्यूलेंट। तो जो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हेलोफाइट। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हेलोफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं, जो हाइड्रोफाइट पौधे होते हैं किसको कहा जाता है? किन पौधों को कहा जाता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए एक सामुद्रिक जानवर को, या एक जलीय पौधे को, या सी एक पौधी रोग को, या डी एक जड़ रहित पौधे को। किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक जलीय पौधा जिसको हाइड्रोफाइट बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मरुद होते हैं वो किस दशा में पनपते हैं या जन्म लेते हैं? आपके ऑप्शन है ए उष्ण व शुष्क में, या बी शीत व आर्द्र में, या सी उष्ण व आर्द्र में, या डी शीत व शुष्क में। ऐसी दशा में उनका जन्म होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उष्ण व शुष्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है क्या उपाय से मृदा अपरदन रोका जा सकता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए अतिचराई द्वारा, बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी वनारोपण द्वारा, या डी पक्षी संख्या में वृद्धि के द्वारा। तो किसके द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा इसका अपरदन रोका जा सकता है मृदा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है? जो जैव निम्नीकरणीय नहीं है उसको चयन करना है। आपके ऑप्शन है ए जूट की टोकरी, ऑप्शन बी चांदी की पन्नी, ऑप्शन सी चमड़े का थैला, और ऑप्शन डी ऊनी चटाई। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चांदी की पन्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनी है? जैव अपघटनी कौन सा है बताना है। आपके ऑप्शन है ए DDT, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। जैव अपघटनी कौन सा पदार्थ है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? तो जो जैविक रूप से अपघटित होने वाला प्रदूषण कारक है उसको चयन करना है। आपके ऑप्शन है ए एस्बेस्टस, ऑप्शन बी DDT, ऑप्शन सी प्लास्टिक, या डी मल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन डी जो है मल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो जैव निम्नीकरणीय कौन सा है बताना है। आपके ऑप्शन है ए कागज़, बी DDT, सी एल्युमिनियम, या डी प्लास्टिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कागज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? निम्नीकरणीय कौन सा है जैव निम्नीकरणीय? आपके ऑप्शन है ए प्लास्टिक, बी पॉलीथीन, सी पारा, या डी रबड़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो है रबड़। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? जो जैव विघटित प्रदूषक है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पारा, बी वाहित मल, या सी प्लास्टिक, या डी एस्बेस्टस। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाहित जो मल बहता हुआ मल जो होता है वो जैव विघटित प्रदूषक होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान के क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपको मेरा वीडियो का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, क्योंकि यह एक रिवीजन वीडियो होता है तो ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं बता पाते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो टाइम है वो कम से कम लगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन हम कवर कर पाएँ। तो आप लोग ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली शाम को 7 बजे एक GK GS का वीडियो अपलोड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके जीव विज्ञान का। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।